तो स्टूडेंट्स देखिए, आज आप लोग को ट्वेल्थ का जो इंग्लिश होता है उसका चैप्टर और राइटर का जो नेम है, चैप्टर और राइटर का नेम याद करने का गजब का ट्रिक लेके आया हूँ। मतलब आप एक चीज देखे होइएगा कि कोई भी ट्वेल्थ का एग्जाम होता है इंग्लिश का, तो उसमें पाठ और लेखा का नाम मैच करने वाले, मतलब मिलान करने वाले में जरूर पूछता है। तो या तो आप याद कर लीजिए और न तो हम जो ट्रिक बता रहे हैं, तो इस ट्रिक के माध्यम से वीडियो जब खत्म होगा तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि 10 नंबर इंटर ट्वेल्थ इंग्लिश के एग्जाम में लाना कितना आसान हो जाता है। हाँ, एक और बात कि हम आपको याद करवाने के क्रम में हम यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग करें, जो भाषा का प्रयोग करें, वो सिर्फ काल्पनिक रहेगा, किसी और को इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, पहला पार्ट क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भारतीय 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 सभ्यता, गलत हो गया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति इसका मतलब होता है। राइटर है महात्मा गांधी। तरीका देर के लिए हम लोग सोचेंगे कि जब हमारे देश पर अंग्रेजों का हुकूमत था, उनका राज चल रहा था, अगर अभी भी उनका ही राज रहता तो क्या हमारा अपना सभ्यता और संस्कृति होता अपना सभ्यता और संस्कृति? नहीं होता। इसका मतलब है कि देश को आज़ादी मिली और आज़ादी मिला तभी जाके हम लोग को सभ्यता और संस्कृति हुआ। तो ये किनके द्वारा हुआ? महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि महात्मा गांधी मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे थे। तो न अगर महात्मा गांधी देश को आजाद करवाते तो हमारा देश, हमारा जो अपना संस्कृति और सभ्यता है वो नहीं रहता। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किनके द्वारा था? महात्मा गांधी के द्वारा। इंडियन सिविलाइजेशन किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगले पाठ में आते, अगला पाठ लिखा गया है भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम का मतलब होता है भारत मेरा घर है। भारत मेरा क्या है? घर है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, अच्छा तरीका के लिए ध्यान दीजिए, हुसैन कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये एक कोई मुस्लिम है। ये क्या है? एक मुस्लिम है। तो देखिए, इसका हम लोग ट्रिक कैसे बनाएंगे कि जब देश आजाद हुआ, तो जब देश का बंटवारा हो रहा था, तो उस समय क्या हो रहा था कि जो भारत माने कि हिंदू लोग हैं वो भारत में रहेंगे, लेकिन हिंदू के अलावा अगर कोई और है, मुस्लिम है, वो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान जाएंगे। हालांकि माने कि ये हम ट्रिक बनाने के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि जो हिंदू होंगे हिंदुस्तान में रहेंगे, जो मुस्लिम होंगे वो पाकिस्तान में जाएंगे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोले थे कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा क्योंकि भारत इज माई होम, भारत मेरा भी घर है। तो किसने बोले थे कि भारत मेरा भी घर है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोले थे कि भारत मेरा भी घर है, हम पाकिस्तान काहे चले जाए भाई, क्या? और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किनके द्वारा है? तो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ। देखिए, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये सब लिखा रहेगा, खाली तनका ट्रिक बनाकर क्या करेंगे? मिलान कर देंगे, आपका 10 नंबर फिक्स। आगे देखिए, अगला देखते हैं क्या है। अ पिंच ऑफ मनोहर मालगुणकार। मनोहर मालगुणकार, अब इसका मतलब होता है एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी, इसका मतलब क्या होता है? एक चुटकी खैनी। अच्छा ध्यान से देखो, जो खैनी खाता होगा उसके बारे में, जो नहीं खाता है उसको तो पता ही नहीं है। जैसे कोई दारू पीता, सिगरेट पीता, चाहे खैनी खाता है, कोई भी अलम करता है, तो उससे जब पूछिएगा तो कहेगा कि इससे थोड़ा मन मोहने लग जाता है, मन एकदम झूमने लग जाता है, मनोहर टाइप के, कोई भी एकदम कि सारा शिकवा गिला खत्म। मतलब खैनी से क्या होता है? मन मनोहर हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, मनोहर, मन मनोहर हो जाता है। तो एक चुटकी खैनी से क्या हो जाता है? मन मनोहर हो जाता है, मन मोहना चालू हो जाता है। नहीं तो एक और चीज से आप यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है माल, लिखा गया है। जैसे आप लोग देखिएगा, नया कोई अगर लड़का अगर खैनी खा रहा है तो चुरा नुका के रखता है, तो उसका अगर दोस्त महिम आता है और वो कहता है, सीधे नहीं कहता है कि खैनी है, सीधे कहेगा कि माल है। मतलब खैनी एक अलम के रूप में आता है
और ये क्या है, इसको इससे भी कह सकते हैं, लेकिन आप इससे ही बनाएंगे कि खैनी खाने से मन क्या होता है, मोहता है। खैनी खाने से मन मोहता है, तो क्या हो गया इसका राइटर, मनोहर मालगुणकार किसका हो गया, अब पिंच ऑफ सनफ का हो गया। और भारत इज माई होम किसने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि भारत मेरा घर है, हम पाकिस्तान कहे जाए क्या। और इंडियन सभ्यता और संस्कृति किनके द्वारा है, महात्मा गांधी के द्वारा है। आगे देखते हैं, अगला है आई हैव अ ड्रीम। इसका मतलब होता है मेरा एक सपना है। क्या है, एक सेकेंड, मेरा एक सपना है, कि इसको थोड़ा सबको मिटाते हैं। आई हैव अ ड्रीम का मतलब होता है कि मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है। अच्छा एक बात बताइए बुआ जी, गांव घर में चाहे कोई भी आदमी, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कोई ये चाहता है कि हम हमेशा गरीब बन के रहे, हम भिखार बन के रहे, हमको लोग हमेशा गरियाता रहे, मारता रहे, पीटता रहे, किसी का कर्जा पैसा हमेशा लेता रहे, कोई ये सोचता है, नहीं सोचता है। क्या सोचता है, मेरा सपना है राजा बनने के। हर व्यक्ति चाहता है कि हम खूब ज्यादा कमाएंगे तो सबसे धनिक हो जाएंगे, सबसे ज्यादा क्या होंगे, राजा बनेंगे। तो आई हैव अ ड्रीम मतलब मेरा एक सपना है राजा बनने का। तो KING किंग माने राजा, KING किंग माने क्या होता है, राजा होता है। तो मेरा एक सपना क्या है, राजा बनने का सपना है। अच्छा लग रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। और पिंच ऑफ सनफ मतलब एक चुटकी खैनी क्या है, मनोहर मालगुणकार, एक चुटकी खैनी से मन मोहता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अब यहाँ पे तरीका देने के लिए बुआ जी HELP, इसको हम पढ़ लेते हैं, क्या है, हेल्प लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखिएगा ब्रडन रसेल, मतलब यहाँ पे आप रसेल जानिएगा। तो आप लोग इसका ट्रिक कैसे बनाएंगे, एगो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है आंद्रे रसेल। वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी कौन है, आंद्रे रसेल है। अब आप देखिए, अगर आंद्रे रसेल के टीम में के अगर 9 गो विकेट गिर गया, 10 गो विकेट गिर गया, 9 गो गिर गया, अंत में आए आंद्रे रसेल और खूब छक्का चौका मार के अपनी टीम को जिता दिए। तो अब बताइए, जो सब आउट हो गया था उस सबको हेल्प हुआ कि ना, पूरे टीम को हेल्प हुआ। आंद्रे रसेल किसको हेल्प किया, पूरे टीम को हेल्प किया। तो इसका मतलब है कि हेल्प कौन करेगा, तो रसेल हेल्प करेगा, मतलब ब्रडन रसेल। याद रखेंगे, हम आपको आंद्रे रसेल से समझाए हैं कि ब्रडन रसेल क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। वो सब जगह आएंगे, खूब अच्छा से मारेंगे छक्का चौका घुमा घुमा के और हेल्प करेंगे। हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला पार्ट का राइटर है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार होता है। और देखिएगा जो बचपन में, यहाँ पे देखिए इसका राइटर क्या है, सिग्गा नोया, सिग्गा नोया, सिग्गा नोया राइटर है। सिग्गा से आप कुछ देर के लिए पढ़ेंगे सुगा, सिग्गा से आप कुछ देर के लिए क्या पढ़ेंगे, सुगा पढ़ेंगे। और आर्टिस्ट का मतलब कलाकार। तो देखिए बचपन में कोई भी लड़का कुछ बनाना चाहता है, जैसे आदमी बनाना है, फूल बनाना है, कमल के फूल भी हम लोग खूब बनाए हुए, नहीं तो फूल बनाना चाहता है, चाहे कुछ ही बनाना चाहता है, तो हम ये सोचेंगे कि जो बचपन में आर्टिस्ट होगा, कलाकार होगा, वो सबसे पहले क्या बनाएगा, सुग्गा बनाएगा। जो बचपन में जो आर्टिस्ट होगा, जो कलाकार होगा, वो सबसे पहले क्या बनाएगा, सुग्गा बनाएगा। सबसे पहले क्या बनाएगा, वो सुग्गा बनाएगा। क्या, तो द आर्टिस्ट का राइटर सुग्गा से क्या बना लेंगे हम लोग, सिग्गा। देखिए बुआ जी, ट्रिक करने का, देखिए सब चीज ट्रिक से नहीं चलता है। अगर ट्रिक से सब चीज चलता तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती। बस थोड़ा थोड़ा देर के लिए आपको याद करने का, इससे ज्यादा बेटर होगा कि आप याद कर लीजिए ना, तो ऐसे याद हम करवा देते हैं। अच्छा अगला है अ चाइल्ड इज बॉर्न। बॉर्न का मतलब होता है जन्म, बॉर्न का मतलब होता है जन्म, और चाइल्ड इज बॉर्न मतलब, बॉर्न का मतलब होता है जन्म। अच्छा यहाँ पे देखो जर्मन लिखा गया है, जर्मन, जर्मन गिरी। तो जर्मन से हम तनका देर के लिए जमीन बना लेंगे, जर्मन से हम क्या बना लेंगे, जमीन बना लेंगे। आप इसको याद कैसे करेंगे, एक बच्चे का जन्म होगा तो जमीन पर जन्म होता है। एक बच्चे का जन्म कहाँ होता है, जमीन पर होता है। अब हवा में थोड़ी हो जाएगा जन्म, क्या, तो ऐसा ही याद रखेंगे कि एक बच्चे का, यहाँ देखिए ना,
कि अ चाइल्ड, बच्चे मतलब चाइल्ड मतलब बच्चा, अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म कहाँ होता है, तो बच्चे का जन्म होता है जमीन पर। तो जमीन से क्या बनाएंगे, जर्मन गिरी, जमीन से क्या बनाएंगे, जर्मन गिरी बनाएंगे। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। और तब आर्टिस्ट मतलब बचपन में क्या बनाएगा, सुग्गा बनाएगा। एक बार ऊपर से मार देते हैं, देखते हैं कि कितना आपको याद है। द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किनके द्वारा, मतलब हमारा भारतीय और सभ्यता और संस्कृति किनके द्वारा है, महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद भारत इज माई होम, किसने कहा था कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। अब पिंच ऑफ शराब मतलब एक चुटकी खैनी, खैनी से क्या होता है, मन में होता है, तो मनोहर, मन, मन से मनोहर, मनोहर मालगुणकार। उसके बाद आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, क्या बनने का, राजा बनने का, तो किंग माने राजा। और आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, मतलब जो हेल्प कौन करेगा, तो आंद्रे रसेल हेल्प करेंगे, वो आएंगे खूब घुमा के छक्का चौका मारेंगे, आंद्रे रसेल। उसके बाद क्या है, द आर्टिस्ट, बचपन में कोई आदमी क्या बनाएगा, सुग्गा बनाएगा। उसके बाद अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म कहाँ होता है, जमीन पर होता है। एक बच्चे का जन्म कहाँ होता है, जमीन पर होता है। तो जमीन से क्या बनाएंगे, जर्मन गिरी बनाएंगे। अब आगे बढ़ते, आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। अगला है नाउ फ्री इज द प्रेस ध्रोथी से। अब इसको कैसे बनाएंगे, यह ध्यान से आप लोग एगो कहानी सुन लीजिए, एगो कहानी सुन लीजिएगा जीवन में, फिर कोई नहीं बिसरिएगा ये वाला। तो देखो यहाँ पहले लिखा गया फ्री, यहाँ लिखा गया परेश। तो हम तनका देर के लिए याद करेंगे जो परेशान होता है गांव घर में के, कि फ्री में परेश, क्या फ्री में परेश। अब इस पर कहानी क्या बनाएंगे कि देखिएगा कि गांव घर में आप लोग माने कि जब आयरन करिएगा कभी कुछो तो लोग वहाँ पे जैसे शादी ब्याह के मौसम में कोई आयरन उरन करता रहता है, तो वहाँ पे कोई बूढ़ पुरानिया चाहे कोई भी व्यक्ति कहेगा कि वो हमार गमछा प्रेस कर दा, हमार धोती प्रेस कर दा, काहे कि वहाँ फ्री में प्रेस हो रहा है। ये ना मार्केट में जाके करवाएंगे तो धोती प्रेस करने का तो बहुत पैसा लेगा, तो उस समय तो मार्केट में कराएंगे नहीं, कहाँ कराएंगे, घर है जहाँ पे होगा। तो जब फ्री में प्रेस होगा, जब फ्री में धोती से आप बनाएंगे धोती, धोती से आप क्या बनाएंगे, धोती बनाएंगे। कि जब फ्री में प्रेस होगा, फ्री में प्रेस होगा तो लोग क्या करा लेंगे, धोती भी प्रेस करा लेंगे। जब फ्री में प्रेस होगा तो धोती प्रेस करा लेंगे। अब देख लीजिए हो रहा है कि फ्री में प्रेस होगा तो क्या करा लेगा, धोती प्रेस करा लेगा। उसके बाद ही लिखा गया द अर्थ, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, कहिए भूमि, कहिए अर्थ मतलब होता है भूमि। देखिए दो एगो क्वेश्चन में आप दिमाग लगाइएगा, जमीन और भूमि लगभग तो सेम है। तो यहाँ पे देखिए BAT बैट, HE बैट्स मतलब BAT बैट, और बैट माने क्या होता है, बल्ला। BAT बैट, बैट माने होता है बल्ला। तो बताओ हम लोग क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, भूमि पर खेलते हैं, अर्थ पर खेलते हैं। अरे केनू फील्डवा वो अर्थ में न बा, तो उनमें ना हम लोग खेलते हैं। तो भूमि पर मतलब हम लोग बैट बॉल, HE बैट्स मतलब अर्थ से क्या बनाएंगे, अर्थ मतलब होता है भूमि, और बैट मतलब हम लोग भूमि पर क्या करेंगे, बैट बॉल खेलेंगे। क्या इसको ऐसे बनाएंगे। उसके बाद ये देख लीजिए इंडिया थ्रो ट्रैवल्स आइज। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिए, ट्रैवल, ट्रैवल का मतलब होता है कहीं घूमने फिरने जाना। ट्रैवल का मतलब क्या होता है, कहीं घूमने जाना। तो ये अक्सर गांव घर में सुनिएगा आप सब भी, और हम भी सुनते हैं। और अधिकतर औरत के अति से, जैसे मान चलिए कोई औरत के कहीं अगर जाने का मन है तो दूसरा के जाके कहेगा कि हे बहिना जी, सॉरी माने कि उसको कहेगा कि चलिएगा फला जगह घूमने, चाहे यहाँ घूमने चलिएगा, तो उसको जाने का मन होगा तो जाएगा, लेकिन नहीं जाने का मन होगा तो कहेगा बाक हम न जाए, हमारा बहुत काम धंधा है। कहता है ना कि बाक हम न जाएंगे कहीं, हमको बहुत काम धंधा है। तो देखिए यहाँ पे बक, BUCK बक क्या बनेगा, बक। तो यहाँ पे हम अपना से बना लेंगे बक, हम नहीं जाएंगे घूमने। ट्रैवल माने क्या होता है, घूमने। यहाँ पे याद रखेंगे ट्रैवल माने घूमने, मतलब हम नहीं जाएंगे कहीं घूमने, हमको बहुत काम धंधा काम है। तो जब गांव घर में कोई व्यक्ति किसी को कहने जाएगा कि चलिएगा कहीं ट्रैवल्स करके आते हैं, घूम के आते हैं, तो क्या कहेगा कि बक हम नहीं जाएंगे। तो पर्स बक, इसका क्या बनाएंगे, पर्स बक बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया, एक और बचा है अ मैरिज प्रपोजल अतोन चिखाऊ। यहाँ से आप चिखाऊ मतलब चिखाऊ,
गाँव घर में लड़का सके देखबा कुछ खाइत रहते तो उन्हें कर रहती है हमरो को चिखाओ ना, हमरो को चिखाओ ना, कहता है कि नहीं कहता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो, अगर हम लोग ये कहानी बताते हैं आप लोग को कि अगर हम लोग कोई मार्केट में जाए, कहीं कुछ खरीदने जाए, चाहे कुछ खाने का मन होगा तो कितना खाएंगे, चाहे कितना खरीदेंगे, जितना हमारे जेब में पैसा रहेगा उतना ही ना खरीदेंगे। अब दुकान में तो 20 रंग के सामान रहता है, कई रंग के मिठाई रहता है, मन तो ललचबे करता है कि सब खा ली, लेकिन भाई खाओगे कैसे? पैसा रहेगा नहीं तो खाओगे नहीं। तो अब हम उस समय क्या करते हैं, लेकिन शादी ब्याह में जाते हैं, अगर कोई शादी ब्याह में जाते हैं, मैरिज में, प्रपोजल मैरिज में जाते हैं, तो वहाँ चाउमीन बना हुआ है या चाय बना हुआ है, चाट बना हुआ है, मिठाई बना हुआ है, जो भी पकवान बना हुआ है, चाहे वो अच्छा लगे या न लगे, वो में से तैका तैका ले लेके चिखते जरूर है। क्या तैका तैका ले लेके क्या करते हैं? चिखते हैं। तो हर चीज चिखने का मौका हमको, चिखाओ, देखिए ना चिखाओ लिखा है, मतलब हर चीज चिखने का मौका हमको कहाँ मिलेगा? तो शादी में मिलेगा, दूसरा कहीं नहीं। तो मैरिज प्रपोजल जब सदियावा में आदमी जाता है बारात बन के, कहता है कि चल चल देख कति कति बनल, सब में से तैका तैका चीख लेते हैं। क्या आगे देखते हैं। अब एक बार इसको रिपीट मार देते हैं ऊपर से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनका राइटर कौन है? महात्मा गांधी। ट्रिक क्या है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति किनके द्वारा बना है। उसके बाद है भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या है इनका कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा क्योंकि भारत इज माई होम। पिंच ऑफ सनक, मतलब एक चुटकी खैनी से क्या होगा? मन को मोहेगा मनोहर मालगुनकर। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, मतलब हेल्प कौन करेगा? तो आंद्रे रसेल, मतलब यहाँ बनाएंगे हम ब्रडन रसेल। सब चीज लिखा रहता है, खाली मिलान करना रहेगा। द आर्टिस्ट, कोई बच्चा अगर कलाकार छोटा होता है तो क्या बनाता है? सबसे पहले सुगा बनाता है। और चाइल्ड इज बॉर्न, मतलब एक बच्चे का जन्म कहाँ होता है? जमीन पर होता है। एक बच्चे का जन्म जमीन पर होता है। उसके बाद है हाउ फ्री द प्रेस, जब फ्री में प्रेस हो गए तो बुढ़वा सा धोती भी प्रेस कराने चल देंगे। क्या? जब फ्री में प्रेस होंगे तो धोती भी प्रेस करा लेंगे। द अर्थ, मतलब भूमि पर हम लोग क्या खेलेंगे? तो बैट बॉल खेलेंगे। इसका ट्रिक। और आइडिया थ्रो इंडिया थ्रो ट्रेवल, जब किसी को घूमने जाने का मन न होगा तो क्या बोलेगा? हम न जाएंगे, जो ठीक सीन होता है। अच्छा, उसके बाद मैरिज प्रपोजल, जब हम सब चीज सीखने का मौका कहाँ मिलेगा? तो शादी में मिलेगा। तो आपको हम बता देते हैं, एक पार्ट इसका और बनाएंगे, जिससे कि इससे आपको 5 नंबर, आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उल्टा के देखिए, इससे 5 नंबर और नीचे वाला से भी 5 नंबर। तो एक भाग आज आप लोग को बनाया है, आप लोग को अगला भाग दूसरा दिन बना देंगे। अगर आप लोग को भी अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन आप तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। और मेरा चैनल MS 11 पॉइंट, आप इससे जुड़िए। कुछ दिन के बाद से 12th मैट्रिक के टोटल चीज ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए आप जो वीडियो देखे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ, फिर इसी प्रकार के ट्रिक लेके।